हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को आधारशिला बैच लेना है तो आप लोग जो है ना वो स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा आपको। के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जो है ना मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको लिंक है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा के बाद हाल ही में किस राज्य में सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं। तो हरियाणा के बाद अभी हाल ही में सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं। एक तो गुजरात में मिले हैं और एक के साथ मिले हैं राजस्थान। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना C ठीक रहेगा। इन दोनों के अंदर ही मिले हैं आपके। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। और आज का हमारा पहला MCQ है वो क्या है। आज ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है। अब 22 जनवरी से रामलला का मंदिर है सबके लिए ओपन होने वाला है और तकरीबन पर डे 2 लाख श्रद्धालु जो है ना वो आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट है यहाँ पे, वो बनाया जा रहा है। वो दुनिया में बड़ा विशेष किस्म का एयरपोर्ट होगा। और इसके साथ ही हरियाणा पंजाब को अभी टोटल जो है ना 2 वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या के साथ में प्रॉपर कनेक्टिविटी की जा रही है बहुत सारी जगहों से, ताकि कनेक्टिविटी होगी तभी तो लोग आ पाएंगे। वंदे भारत है, आजकल समय किसी के पास है नहीं तो इसलिए वंदे भारत है। एयरपोर्ट की फैसिलिटी है, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ को जो है ना यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि लोग आ जा सके। तो टूरिज़्म बहुत अच्छा यहाँ पे बढ़ जाएगा, लोगों को रोज़गार के अवसर मिल जाएंगे कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि विदेशी यात्री भी आ पाएंगे यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आपको पता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी 15 तारीख से। 15 कौन से 15 फरवरी 2019 से जो है ना ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? तो सबसे पहले ये चली थी कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से लेके, और ये चली थी वाराणसी तक के बीच में चली थी। दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी ये ट्रेन, सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन। तो अभी रिसेंटली टोटल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया है, जिसमें से दो वंदे भारत ट्रेन है वो हरियाणा पंजाब को मिल जाएगी। एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना वो अमृतसर जंक्शन से, दूसरी ट्रेन कटड़ा से सुबह 11 बजे रवाना होने वाली है। अमृतसर से पुरानी दिल्ली वंदे भारत जलंधर लुधियाना होते हुए दोपहर 2:40 पर अम्बाला कैंट पहुंचेगी और कटड़ा से न्यू दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम 5:20 पर अम्बाला कैंट स्टेशन पर पहुंच जाएगी ये। तो आप मोटे तौर पे समझिएगा कि हरियाणा और पंजाब को 2 ट्रेन मिल गई है, जिसमें से हरियाणा का जो जिला है जिसको लाभ मिल रहा है वो कौन सा जिला है? आपका अम्बाला जिला है जिसको लाभ मिला है अभी हाल ही में। अम्बाला में 2-2 मिनट का स्टॉपेज इसमें होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में संरक्षित अरावली भूमि पर बने एक निजी यूनिवर्सिटी को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन के बाद कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने वाली हरियाणा की ये कौन सी परियोजना है? तो ये हरियाणा की जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है ना अमेंडमेंट 1980 के बाद में फर्स्ट स्कीम है ये एक्चुअली। पहला ऑप्शन जो है सवाल का ठीक रहेगा। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम PLPA 1900 की धारा 4(5) के तहत यूनिवर्सिटी 13.6 हेक्टेयर अरावली भूमि पर स्थित है, जो कि पूर्व अनुमति के बिना वनों की कटाई, पुनर्विक्रय तथा भूमि कवंडन पर रोक लगाता है। मतलब ऐसा है कि बिना परमिशन लिए आप कोई पेड़ों को नहीं काट सकेंगे या वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह आप नहीं बना सकेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो क्या है कि समिति ने कुछ शर्तों पे अपनी मंजूरी दी है, जिसमें से क्या है कि भूमि पे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, हाथी बाघ अभ्यारण्य का हिस्सा जो है ना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है ना वो क्या करने वाली है, गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र की पहचान करेगा और उस पर वृक्षारोपण भी करने वाला है। मोटे तौर पे यमुनानगर के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र है ना वो सेटअप होने वाला है आपका। 12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम TN गोदावरमन मामले में FCA को ऐसे किसी क्षेत्र में लागू करने का आदेश दिया गया जहां पे इसके वन शब्द को शब्दकोश के अर्थ के अनुसार ही समझा जाना चाहिए। काफ़ी पुराना मामला था ये, और तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। इसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे कि हाल ही में अमित शाह ने पंडित जसराज के संगीत समारोह के कितने साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है?
ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज के संगीत समारोह के कितने साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया? टोटल 50 साल। ठीक है। अमित शाह ने अभी रिलीज़ किया है टू मेक 50 ईयर पंडित जसराज म्यूजिक फेस्टिवल के टोटल 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसका पूरा नाम है पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह। ठीक है ना, मोतीराम पंडित जसराज मोतीराम के संगीत समारोह। और इस पूरा मतलब इसका नाम, इसके 50 साल पूरे होने पे जो है ना डाक टिकट जारी किया गया है। पंडित मणिराम संगीत समारोह का 1 वर्षीय भारतीय संगीत समारोह है जो हैदराबाद तेलंगाना के चौमहल्ला प्लेस के अंदर आयोजित किया जाता है। हैदराबाद का सबसे पुराना उत्सव भी यही जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1972 के अंदर हुई थी संगीत रत्न पंडित मोतीराम और चाचा पंडित मणिराम की याद में। और 24 से 30 दिसंबर 2023 तक जय हो पंडित जसराज नामक जो है ना संगीत समारोह का 51वां संस्करण जो है मनाया गया। और पंडित जसराज जी के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो इनका जन्म 1930 के अंदर अपने हरियाणा के पिली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था। 2020 में इनका देहांत हुआ है। पद्म श्री 1975 को मिला हुआ है, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000 में इनको मिला हुआ है। हैदराबाद का बेटा इनका उपनाम है और मेवाती घराने से संबंधित है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक संगीत ट्रेनर की जनजाति से ही संबंधित है। ये पंडित जसराज मोतीराम इनका पूरा नाम, इस नाम से ही जाने जाते हैं ये। अभी वैसे हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कोंडा माधव रेड्डी के लिए भी डाक टिकट जारी किया था हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। जो कोंडा माधव रेड्डी है ना, ये एक्चुअली 1923 के अंदर नलगोंडा तेलंगाना में इनका जो है ना जन्म हुआ था। और ये आंध्र प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं बार काउंसिल के अंदर। इसके अलावा 1984 में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम कर चुके हैं। इनके पास में काफ़ी सारी उपलब्धियां थी, तो इस करके कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती को मनाने के लिए एक विशेष डाक टिकट हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी ने हैदराबाद में लॉन्च किया था। तो इतने ही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस के नियुक्त करने के लिए सहमति दे दी है। तो बताइए इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं कल के दिन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। राधे राधे।